नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं हम विश्व के उभरते बड़े अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि दुनिया भर के देश आज भारत पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि भारत में चल रही गति शक्ति परियोजना भारत के लिए गेम चेंजिंग परियोजना साबित हो सकती है। बट कुछ ऐसे भी परियोजना है दोस्तों जिस पर आज भारत के लोगों को काफ़ी नज़रें हैं। आइए ऐसे 10 परियोजनाओं पर बात करते हैं, गौर करते हैं जो भारत के लोगों में पॉपुलर है ही, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भी इन परियोजनाओं पर नज़र रखा जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से हमारा पहला परियोजना है अमरावती कैपिटल सिटी डेवलपमेंट परियोजना। आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी की तर्ज पर प्रस्तावित यह अमरावती सिटी एन चंद्रबाबू नायडू जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। 10,000 करोड़ की मेगा प्रोजेक्ट 2019 तक कंप्लीट भी हो चुकी है। बट 2019 में नायडू जी की सरकार चले जाने के बाद अगले 5 साल में यह ड्रीम सिटी एक घोस्ट सिटी का आकार ले लेता है। बट 2024 में फिर से जब एन चंद्रबाबू जी का नायडू जी की सरकार बनती है तो इस बात की हवा मिलना शुरू होता है, जल्द ही एक घोस्ट सिटी फिर से ड्रीम सिटी का स्वरूप लेगा दोस्तों। मैं बता दूं, वैसे इस पूरे कॉरिडोर में या इस पूरे स्मार्ट सिटी परियोजना में 1,10,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसको 3 अलग अलग जोन में 2050 तक विकसित किया जाएगा। ये जोन्स होंगे कैपिटल जोन, सिटी जोन और एनसीआर जोन। सिटी जोन आज के डेट में सरकार की प्राथमिकता है और इसी पर फोकस्ड करके अगले 2.5 साल में इसको बनाकर कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। वैसे जो पूरा कैपिटल जोन है वो 217 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला होगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैपिटल जोन को विकसित करने पर काम चल रहा है। एन चंद्रबाबू नायडू जी का कहना है कि अगले 2.5 साल में कैपिटल जोन को विकसित कर लिया जाएगा, जो कि एक वर्ल्ड क्लास शहर होगा दोस्तों। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको एनिमेट किया, यानी कि डिज़ाइन तैयार किया, जिसको पार्टनर प्लस फोस्टर द्वारा इसके डिज़ाइन को बनाया गया, जो कि बेहद ही खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक यह शहर दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा इस शहर का निर्माण होता है दोस्तों तो अगले 5 साल में यह अमरावती भारत का सबसे खूबसूरत और सबसे हाईटेक सिटी के रूप में भी देखा जाएगा। अब देखते हैं इस अमरावती कैपिटल सिटी जो फिलहाल फेज़ 1 के तहत 40,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होनी है, वो अगले 2.5 साल में कितना कुछ काम कर पाता है। दूसरा परियोजना मायापुर इस्कॉन टेम्पल परियोजना। वैसे ये टेम्पल आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है दोस्तों, बट हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी फिनिशिंग टच देने का काम जारी है। बट 2024 एंड तक यह भी कंप्लीट हो जाएगा। बट आज यह मायापुर इस्कॉन टेम्पल एक हॉट टॉपिक भी बना हुआ है दोस्तों। आज काफ़ी न्यूज़ में ट्रेंड भी कर रहा है। न्यूज़ में ट्रेंड करने के पीछे रीज़न है दोस्तों कि विश्व का सबसे खूबसूरत मंदिर परिसर है, जिसे कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर मायापुर में बनाया गया है, जो तकरीबन $100 मिलियन की लागत से विकास हो रहा है। इसका आर्किटेक्ट देखने लायक है दोस्तों, बेहद ही खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस मंदिर परिसर में सबसे बड़ा गुंबद के साथ एक बहुत ही बेहतरीन तारामंडल भी होगा दोस्तों। 10,000 सीटिंग कैपेसिटी वाले एक सेंट्रल हॉल के बीच में एक झालर लगाया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक अजूबा से कम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, यह बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के मायापुर में हुगली नदी के किनारे ही बनाया गया है, जो कि कोलकाता से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। वैसे इस टेम्पल कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन 2010 में शुरू हुआ था, जिसका 2022 तक कंप्लीट होना था। बट उम्मीद है कि अब 2024 एंड तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। वैसे पूरा प्लान कॉरिडोर तो 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, बट चूंकि हम सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं तो मंदिर 2024 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आज के डेट में भी अब जाकर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, कंप्लीट हो गई है। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैंने शुरू में कहा कि फिनिशिंग टच देना अभी भी बाकी है। तीसरा कॉरिडोर मुंबई 3.0 प्रोजेक्ट। दरअसल दोस्तों इसे नैना सिटी के तर्ज पर प्लान किया गया है, जो कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के चारों ओर डेवलप करके इस जगह को विकसित करके नैना का रूप दिया जाएगा। पूरा शहर 371 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला होगा, जो कि एक प्लान और ग्रीनफील्ड सिटी होगा दोस्तों। इसके अंतर्गत 12 टाउन्स को विकसित किया जाएगा, जो कि TPS बेस्ड पर विकसित होना है दोस्तों। इस परियोजना को विकसित करेगा सीडको, जो कि शहर को मुंबई 3.0 के तर्ज पर विकसित किया जाना है। मुंबई 3.0 क्यों? दरअसल मुंबई के बाद नवी मुंबई, और जब नवी मुंबई भी बनकर तैयार हो गई है तो अब नैना सिटी को मुंबई 3.0 के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसीलिए इस नैना को मुंबई 3.0 भी कहा जा रहा है दोस्तों। और इसीलिए ये नैना सिटी कहीं ना कहीं इस रीजन में कहीं ना कहीं रोज़गार के नए अवसर के साथ साथ कहीं ना कहीं इस रीजन में डेवलपमेंट्स के कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। चौथा परियोजना
छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू परियोजना। दोस्तों, यह भारत सरकार और हमारे भारत का एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी परियोजना है, बट अब इसका नामो निशान भी नहीं रह गया दोस्तों। अभी तो मैं फ़िलहाल आपसे बातें ज़रूर कर रहा हूँ इस परियोजना की, बट आज के डेट में इसका नामो निशान ख़त्म हो गया। बट एक अच्छी खबर यह है कि अभी तक ऑफिसर्स द्वारा इस प्रोजेक्ट को कैंसल्ड नहीं किया गया है, और यही कारण है कि आज हम इस परियोजना पर बात कर रहे हैं। वैसे तो एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको भारत के लोग या फिर महाराष्ट्र के लोग अवश्य देखना चाहते हैं, बट चूँकि दोस्तों एक बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉस्टली परियोजना है, और इसीलिए इस परियोजना पर सरकारें भी अब दिलचस्पी नहीं ले रही है। हालांकि इनिशियल में जब मोदी जी की नई सरकार बनी थी तभी इस परियोजना को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 दिसंबर 2016 को फाउंडेशन स्टोन भी रख चुके थे, जो कि बेहद ही वर्ल्ड क्लास के तर्ज पर इस परियोजना को विकसित किया जाना था। बट चूँकि दोस्तों अब इतने साल गुजर जाने के बाद जब किसी भी तरह की डिस्कशंस नहीं हो रही है, डे बाय डे इस परियोजना की जो लागत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और यही कारण कि आज के डेट में इस शिवाजी स्मारक पार्क का बात ही नहीं हो रहा है। बट हाँ, मैंने शुरू में जैसा कहा कि सरकार की तरफ से अभी भी कैंसिलेशंस नहीं हुए, तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे बीच बीच में कोई मिनिस्टर्स इस पर कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी ज़रूर करते हैं। वैसे उम्मीद करेंगे ये 3600 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजना, जिसे अरेबियन सी में 15.96 हेक्टेयर लैंड में विकसित किया जाना था, जो कि शिवाजी का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू के तर्ज पर एक बहुत ही मेमोरियल पार्क के रूप में खूबसूरत तरीके से बनाया जाना था। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इस पर कुछ इनिशिएट लिया जाए। नेक्स्ट परियोजना है आगरा मेट्रो। दोस्तों, यह भी भारत का एक हॉट परियोजना है जिसको लेकर काफ़ी लोग बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत का या फिर दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल यहीं पर सिचुएटेड है, और उसी के कारण आगरा मेट्रो परियोजना की और भी थोड़ा सा दिलचस्प हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसे 2 कॉरिडोर के रूप में प्लान किया गया है, कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2। कॉरिडोर 1 14 किलोमीटर का होगा, जो सिकंदरा से लेके ताज ईस्ट गेट तक बनाया जाएगा, और कॉरिडोर 2 15.4 किलोमीटर का होगा, जो आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों पूरा सेक्शन तो 2035 तक कंप्लीट होगा, बट जो प्रायोरिटी सेक्शन है, जो दरअसल ताज ईस्ट गेट से लेके बसाई, फतेहाबाद रोड, ताजमहल, आगरा फोर्ट और मनकामेश्वर तक 2026 तक विकसित किया जाना प्रस्तावित है। वैसे इस प्रोजेक्ट का आधारशिला पीएम मोदी जी द्वारा ही मार्च 2019 में रखा था, जिसे 2024 मार्च तक प्रायोरिटी कॉरिडोर ओपन होना था। बट चूँकि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कई सारी समस्याएं हुई थी, और अब इसको लेकर खबर आ रही है कि 2026 तक ओपन हो सकेगा। वहीं कॉरिडोर 2 के लिए बिडिंग शुरू करने का काम भी शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें एफकॉन, दिल्ली बिल्डकॉन, एल&टी या एनसीसी लिमिटेड इसमें हिस्सा ले सकती है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के लिए एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन परियोजना है। वहीं इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो कि भारत के साथ साथ विदेशों पर भी इसकी नज़र रखी जा रही है दोस्तों, जैसे नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, USBRL परियोजना, नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का कोस्टल रोड, धौलेरा सिटी, गिफ्ट सिटी। इन सभी परियोजनाओं को भारत में काफ़ी पॉपुलर है, और देश विदेश में भी काफ़ी इसकी चर्चा होती है, और इसीलिए ये हमारे भारत के 10 महत्वपूर्ण परियोजनाएं दोस्तों, जिसको लेकर आज के डेट में सबकी नज़रें यहाँ पर निगाहें बनी हुई है। उम्मीद करेंगे कि ये सभी परियोजनाएं भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान करेगा। चलिए आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।